बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि किसान भाइयों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, तगो दो करते हैं कि इनको अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी वैरायटी दिखाएं ताकि ये लोग इस तरफ आएँ और अच्छी अर्निंग करें, अच्छा कुछ कमा सके, अच्छा मुनाफा हासिल कर सके। इसी हवाले से आज मैं जिस खेत के सामने खड़ा हूँ, आपके मेरे पीछे ये तिल का खेत है। तिल की काश्त जो है बहुत से दोस्त हैं, तकरीबन हर इलाके में हर जगह काश्त की जाती है। आज मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि तिल की काश्त में फ़र्क क्या है, कौन सा बीज है जो सबसे अच्छी अर्निंग दे सकता है आपको। दोनों साइडों दिखाऊंगा। एक जो आम बीज जिन्होंने आम तरीके से उगाया है, जिस तरीके से उगाया वो भी आपको दिखाऊंगा। जो ख़ास तरीके से उगाया गया उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी चलता हूँ खेत की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि ये खेत कैसा है। जी तो दोस्तों, ये जिस खेत के सामने, ये भी तिल का खेत है। इसको तिली भी बोलते हैं, तिल भी बोलते हैं। दो रंगों में होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, काले भी होते हैं। और ये जो आप फसल देख रहे हैं ये आम किस्म का बीज है, आम फसल है जिसको वैसे काश्त करके उन्होंने छोड़ दिया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो तिल जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इससे अच्छी फसल आपने नहीं देखी होगी। ये मेरा दावा है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। बहुत से दोस्तों ने काश्त की होगी, मेरे बहुत से किसान जानते होंगे कि जी हमने काश्त की है, बहुत अच्छी हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये मेरा दावा है कि जो खेत मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ वो खेत इन सबसे बेहतर होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उस जैसी ग्रोथ, उस जैसे अच्छा बीज और उस जैसी जितनी उस पर प्रोडक्शन आई है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अभी मैं चलता हूँ उस खेत की तरफ। आपको पहले खेत ये दिखाने का मकसद ये था, तिल्ली हर कोई काश्त करता है तो, लेकिन तिल्ली काश्त करके उसको लगा के उससे अर्निंग करने का जो तरीका है मैं आपको आज वो बताना चाहता हूँ कि तिल्ली हर बंदे का काम नहीं है। ऐसे आम तरीके से तो हर कोई काश्त करता है। जो तरीका मैं आज आपको मैं बताऊंगा वो तरीका ख़ास होगा। वो इसके मालिक होंगे, उनके साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन सा बीज है, कैसे उन्होंने काश्त की है, किस तरह वो इसको बना रहे हैं। और इतनी माशाल्लाह आप देखेंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं उस खेत की भी तरफ चलता हूँ। ये खेत आप इसके बीज के साइज़ भी देख लें। ये देखें, ये जो इसके अंदर फल लगा हुआ है ये भी देख लें। और फिर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ये कितना फ़र्क है, इसमें क्या कमी रह गई है और उसमें क्या ऐसी चीज़ डाली है कि वो इतना ज़बरदस्त हो गया। ये खेत मुख्तलिफ लोगों का है, ये किसी और का है, इनसे बात करूंगा वो उनका है। तिल्ली काश्त तो हो जाती है लेकिन तिल्ली किस तरह काश्त की जाती है और इसका किस तरह फ़र्क आता है, कद, साइज़, इसका ये सारा कुछ ये भी आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। जी तो दोस्तों, ये है वो दूसरा खेत। अब उस खेत को भी आपने देखा, इसका ज़रा कद काठ भी देख लें और इसकी पोजीशन भी देख लें। और इसका मैं फल अगर आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल मोतियों की तरह जुड़ा खड़ा है ये। और ये इस तरह के, ये जो इसका कैप्सूल है उसका आप साइज़ देखें तो ये माशाल्लाह तकरीबन कोई 1.5 से 2 इंच तक का ये साइज़ है। और इसका जो कद है वो मैं आपको बताऊं तो मेरे कद से तो तकरीबन ये कोई 2-3 फुट ऊपर है। और इसी तरह मैं आगे जाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। ये वो फसल है, मैंने आपसे ये दावा किया है ना, मैंने ऐसे झूठा दावा नहीं किया। आप ये देखें कि नीचे जड़ से ये फल आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है और वैसे वैसे फल की आप ज़रा पोजीशन देखते जाए। अल्लाह पाक मज़ीद इनकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। लेकिन इन्होंने ये जो है ये कम अज़ कम मैं आपको दिखाता हूँ। ये कद के हवाले से मैं बात करूँ तो आप देखें ज़रा, इसका कद देखें और इसका फ्रूट्स देखें। ये माशाल्लाह देखें आप फ्रूट, ये फसल पूरी जो है माशाल्लाह वो इस कदर ज़बरदस्त है। वज़न से आप ये देखें कि इसकी हालत क्या हो गई है। वज़न इस पे इतना है तिल का। और ये मेरा दावा है, इंशाल्लाह झूठा साबित नहीं होगा, जो मैंने कहा है कि ये जो फसल है ये तकरीबन आपको कदर ज़्यादा इसने औसत देनी है। इनके मालिक जो हैं वो आए हुए हैं, राव साहब,
मैं उनसे बात भी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये कौन सा बीज है। मैंने आपको पहले वाला जो खेत है वो भी दिखाया, आपने वो भी देखा है, और उस खेत में और इस खेत में क्या फ़र्क है और क्या ऐसी ख़ास बात है कि आपका जो खेत है माशाल्लाह इतना कद काठ भी कर गया और इतना फल भी दे रहा है। तो मेरे साथ राव साहब मौजूद है। राव साहब ज़रा इधर तशरीफ़ ले आए। तो राव साहब से अभी सारी गुफ्तगू करते हैं। आपके जहन में जितने भी सवाल आता है, मैं इंशाल्लाह वो मेरे भी जहन में मौजूद हैं, वो सारे सवाल इनसे करेंगे और सारी तफसील इनसे पूछेंगे कि ये जो कौन सा बीज है, कैसा है, काश्त कैसे हुई, कौन सी बीमारियां लगती है, क्या खाद बीज है, वो सारी इंशाल्लाह तफसील इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तिल की फसल मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से खेतों का मैंने विज़िट भी किया। मैं तिल पे एक अच्छी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे अच्छा खेत कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऐसी चीज़, आने वाला वक्त जो है ना वो ज़राअत का वक्त है। ज़राअत ने रीढ़ की हड्डी की हैसियत है पाकिस्तान में ज़राअत की, तो रिसर्चर भी बहुत है, सारा कुछ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं किया जा रहा। हम फॉरेन कंट्रीज़ जितने भी हैं वो हमसे कई साल आगे चली गई हैं, लेकिन हम फिर भी वही हैं। लेकिन अब जो है इसकी तरफ तवज्जो दी जा रही है, हम भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाएं, ताकि अगर वो काश्त भी करें 5-6 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेहनत भी करें, फिर उसके बाद उनको अच्छी फसल ना मिले तो उनकी वो मेहनत भी ज़ाया हो जाती है, और वो जो एक जहन में होता है कि यार अल्लाह पाक इसमें से रोज़ी देगा हमारे बच्चों के लिए, तो वो भी ज़ाया हो जाती है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो खेत बड़ी मुश्किल से आज मिला है। था तो मेरे साथ ही, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं घूमता रहा हूँ तिल की काश्त को ढूंढने के लिए। लेकिन आज राव साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो भी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम भी है। और राव साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राव साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये जो फसल काश्त की है, मुझे तो देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया कि माशाल्लाह तिल की इतनी अच्छी फसल भी कोई होती है। अच्छा, आपने कितना काश्त की, स्टार्ट से ही शुरू करेंगे कि आपने ज़मीन की तैयारी कैसे की? 2 डिस्कें लगवाई हमने इसमें, 2 डिस्कें लगवाई, एक दफ़ा लेज़र करवाया है, ठीक है, 2 हल लगा के, उसके बाद कपास वाली खेलें, जो कपास काश्त है, जी, वो खेलें निकलवा के 1.25 किलो बीज इसके अंदर हमने चोपा लगवाया है। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1.25 किलो सिर्फ 1.25 किलो बीज। अच्छा, 2.5 किलो बीज लगाए। अच्छा, 2.5 किलो बीज आपने लगाया 2 एकड़ में। लेकिन मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि इतना ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हुई है, और खेत के अंदर भी बंदा घुस नहीं सकता, इतनी शानदार हुई है। कितनी वक्फे से आपने चोपा लगाया इसको? ये तकरीबन है 8 इंच 1 फुट बस, उस पर आपने ये चोपा लगाया? जी जी। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कितने 2-2, 3-3 बीज, 4-4 बीज, इस तरह? 2 एक चुटकी के अंदर ना सिर्फ 2 या 3 बीज आए, 2 या 3 जितने भी बीज आते हैं वो चोपा लगवा दिया। बड़ी खेल है, ताकि वो जो अगर छिदाई करनी ना पड़े। सब दूसरी बात ये बताएं कि ये बीज कौन सा है जो इतनी अच्छी वैरायटी है? बीज है जी ये TH6। TH6 जबरदस्त, एक लड़ी वाला बीज है आपके सामने। जी 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 जी, एक लड़ी वाला। ये गिरता नहीं है। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है कि ये बारिश आंधी में ये गिरेगा ही नहीं, इसका जितनी आंधी आ जाए, जितनी बारिश आ जाए, ये गिरेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त। 8 फुट इसका कद है, 7 फुट कद है। बिल्कुल, मैंने अभी दिखाया है अंदर जाके। हाँ जी, हाँ जी, ये खड़ा है अभी भी माशाल्लाह। लोग ये कहते हैं, दावा करते हैं कि जी हम जो फसल तिल की काश्त कर रहे हैं या तिली की कर रहे हैं, वो हमें कम से कम जो है ना 25 मन औसत दे जाएगी। ये है वो, यानी 25 मन से ऊपर ही जाएगी, ये नीचे नहीं आएगी। नहीं, मैं जिस तरह का बीज देख रहा हूँ, जिस तरह उसका वेट देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये 25 से ऊपर ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी अब बात ये बताएं कि चलो आपने चोपा लगा दिया, फिर पानी कैसे लगाते हैं, इसमें खाद कैसे देते हैं, कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं? इसके अंदर जनाब हमने SOP आधी बोरी, SOP 2 किलो सल्फर, ठीक है, और 1 बोरी नाइट्रो, बीघा बोरी नाइट्रो, यानी एकड़ में 2 बोरी नाइट्रो, ठीक है, ये हमने दिया। अगर कोई भाई इससे ज़्यादा भी दे तो शायद इससे भी शानदार रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, हमने यही दी। अच्छा, DAP वगैरह नहीं दी? DAP दो तो मैं कर रहा हूँ, इससे भी शानदार रिजल्ट आएगा। बीज माशाल्लाह आपके सामने है, आपने खुद देखा है। मैं कहता हूँ कि मैंने पहले ही दावा किया है, मैंने कहा पाकिस्तान में मैंने ऐसी फसल तिल की नहीं देखी। पहला पानी कितने दिन में, किस वक्त लगाया जाता है? पहला पानी तो जैसे जब चोपा लगाएंगे वो तो पानी लगेगा एक। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद आप 10 दिन बाद पानी लगाएं, फिर ये तिल कम पानी लेता है, हर जिम्मेदार भाई को पता है। हाँ जी, 15 दिन 20 दिन बाद, यानी पानी का इतना कोई इशू नहीं है खास। ठीक हो गया। बारिश अगर आ जाए तो खेलें मौजूद हैं, वो पानी जो इसको नुकसान पहुंचाता वो खेलों के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों बाद बीज निकल आता है? बीज तो ये 3 दिन में ही निकल आता है। 3 दिन में बीज निकल आता है। ये फिर कितना बड़ा होता है? इस पे कोई बीमारी का भी अटैक होता है कोई? इसके ऊपर थोड़ा सा तेला जी, और यानी नॉर्मल स्प्रे होती है, एक तेले की स्प्रे हो जाएगी, और कोई एरी की अगर हल्की सी लाइट सी स्प्रे।
लाइट से स्प्रे। हाँ, लाइट स्प्रे। कौन सी आपने कौन सी स्प्रे की है? मैंने इसके ऊपर की है लीफोरान की है, ठीक है। एक, और तेले की मैंने बायर वालों की, वेंटो मोवेंटो है, अच्छा, बस वो की है मैंने। ये 2 स्प्रे, 2 तेले की हैं जी जी, और 2 ही कीड़े की हैं। अच्छा, मैं लगता है नहीं आपसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सी की, क्योंकि आपका जो खेत है ना, जी जी, ये मुझे एक मिसाली खेत लग रहा है, और आप मुझे किसान भी मिसाली लग रहे हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी केयर की। तो वो केयर में क्या क्या होता है, दोस्त फिर अक्सर यही पूछते हैं कि यार इस भाई ने क्या ऐसा इस्तेमाल किया। मैंने केयर की है, जो खादें डाली है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अच्छा जी, स्प्रे कितने दिन बाद आप करते रहे? स्प्रे बस 15 दिन का, 15 दिन बाद एक स्प्रे जो लगाते हैं, इसकी खेल बनाते हैं, वहां से लेकर आज ये तैयार होके खड़ी है, अब तक आपका कितना खर्चा? 25,000 रुपए एकड़ खर्चा, कोई ज्यादा खर्चा नहीं। अच्छा, सिर्फ दीगर फसलों के हिसाब से 25,000 रुपए, जिसके अंदर डिस्क और लेजर भी शामिल, बीज लगाई, एवरीथिंग इज 25,000। इस वक्त आपने ये कितनी काश्त की हुई है? ये मेरी जनाब 4 एकड़, 2 एकड़ है, ये पूरी ऐसी पूरी पत्ती है, पूरी पत्ती, और सारे की सारी ऐसी खड़ी माशाल्लाह आपके सामने ही है, पूरा प्लाट आपके सामने। अगर आप इसको बेचना चाहिए, इस वक्त क्या रेट है तिल का? तिल का 17,000 रुपए मन है। 17,000 रुपए फी मन। फी मन। और अगर माशाल्लाह इसमें से 25 से 30 मन निकल आता है तो फी एकड़ ये कितना बन जाएगा? तो ये 17 या 51, ये तकरीबन 5 लाख 5-6 लाख रुपए की आमदनी बिल्कुल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी एक एकड़ से। ठीक हो आप गया। उसका खर्चा निकालो 25,000। वो खर्चा तो फिर आपने जो बताया वो तो ऐसे फ्री वाली बात है। फ्री वाली बात। यहाँ पर मंडियाँ हैं, तिल तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि आप जिस मंडी में जब ले जाए तो वो फरोख्त हो जाता है। फरोख्त हो जाता है, आप जैसे इसके कोई मुश्किल कोई नहीं है। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल। सही से। अच्छा, कुछ अगर लोग, ये कितने अरसे में ये तैयार हो जाती है? ये तैयार, ये 95 दिन के अंदर तैयार है। 90 से 95, यानी 100 दिन लगा लें। आज मेरी फसल को, आज क्या डेट है? आज है तकरीबन कोई 8 अगस्त है। हाँ जी। तो ये मैंने 5 मई को लगाई थी। 5 मई को लगाई थी। आज इसको 93 दिन हुए मेरे ख्याल में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस ये अब तैयार है, ये 2-3 दिन में कट जाएगी। अच्छा, फिर इसको किस तरह सुखाते कैसे हैं? ये इसको बांध के, गठियां छोटी छोटी बांध के आपस में ऐसे खड़ा कर देते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये 3-4 दिन में सूख जाएगी। इनको उल्टा करेंगे जब आप, तिल बाहर आ जाएगा। वाह जी वाह। हाँ, हार्वेस्टिंग का ज्यादा मसला इशू नहीं है। इशू नहीं है। अच्छा, ये यानी कि खुश्क होगी, जैसे आप काट के इसकी वो गठियां बना के, हाँ, आपस में मिला के खड़ी कर देंगे। अब मिला के खड़ी कर देंगे। अच्छा, फिर ये कितने दिन बाद ये जब सूख जाएगी तो फिर आप इसको? बस सूख जाएगी, इसका मुंह खुल जाएगा, कैप्सूल का मुंह खुल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। राव साहब, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी है माशाल्लाह, और मेरे ख्याल में शुरू से लेकर हमने आखिर तक सारी तकरीबन बातें आपसे कर ली हैं। तो सही मौसम है काश्त करने का वो कौन सा है? सही मौसम इसका मई से शुरू होता है, और ये अब मैंने एक लेट वैरायटी भी लगाई हुई है। अच्छा। जो कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के दरमियान वो लगती है, वो मैंने लगा दी। दिखाते भी है वो कितनी हो चुकी है इस वक्त, और उसको कितने दिन हो चुके हैं वो भी दिखाते हैं। 1 महीने बाद ये फल लेना शुरू कर दी थी। 1 महीने बाद फल शुरू हो जाता है। उसको 33 दिन हुए हैं, वो फल उसका शुरू हो गया। चले राव साहब, मुझे जरा दिखाएं ये फल इसका कैसे कैसे है जी। तो हम जा रहे हैं राव साहब के साथ जी, और आपको दिखाते भी हैं कि पौधे दिखाऊं ना भाई को। जी 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 जी, है ना जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखो जी पौधे माशाल्लाह, ये देखो जी, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा घुटना है। हाँ जी, घुटने से फल शुरू है, ये देखो जी। वाह जी वाह। फल भी देख लें जी, और इसका कद काठ भी देख लें। राव साहब का कद मुझसे भी बड़ा है, और उसके भी ऊपर ये जा रही है, देखें। हाँ जी, ये सामने आपके सामने, और खड़े हैं। हाँ, खड़े हैं माशाल्लाह जी। इनसे भी ऊंचे ऊंचे हैं, यानी इनसे भी ऊंचे ऊंचे हैं, ये जो है इनसे भी ऊंचे ऊंचे। हाँ जी, ये देखें। हाँ, बिल्कुल जी, इनसे भी ऊंचे माशाल्लाह जी। और मज़े की बात यह है कि शुरू से लेकर, जड़ से लेकर ऊपर तक, और ये सारा फल ही फल आप देखें ना, परोया हुआ है माशाल्लाह लड़ी के ऊपर। यहीं से आप देख लें, यहाँ से आपको समझ आएगी कि ये किस तरह माशाल्लाह। और चारों साइडों पे, एक साइड पे नहीं है, चारों साइडों पे ये माशाल्लाह। आप जिधर भी देखेंगे आपको यही फल ही फल नज़र आएगा। अच्छा, ये जो ऊपर फूल बन रहा है, ये बस अब तो मेरे ख्याल में टाइम चला गया है। अच्छा, यानी कि ये मज़ीद उसको, यानी कि फल लेने के लिए बन रहा है। ज़बरदस्त जी। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ये तिल की माशाल्लाह बहुत अच्छी काश्त है, और जो दोस्त इसको लगाना चाहें, जो दोस्त इसका बीज हासिल करना चाहें, तो राव साहब ने बीज का नाम भी बताया। अगर आपने राव साहब से भी लेना है तो मैं राव साहब का नंबर भी इंशाल्लाह। आज बाहर भी दिखा देते हैं इनको। तोड़ लिया आपने तोड़ लिया है? ठीक है जी। अब इसको यहाँ शायद आपको सही ना नज़र आए, तो हम जब बाहर जा रहे हैं
तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि जी ये किस तरह है, और बाल ज़रा बिल्कुल सही तरीके से हम आपको दिखा सकेंगे। अच्छा, बीज महंगा भी नहीं होगा? नहीं, कोई महंगा नहीं होगा बीज। अच्छा अच्छा 1200 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो तो मैं लेके आया था। अच्छा 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 हाँ जी, हाँ अच्छा। जी। ये देखें जी, एक पौधा हम तोड़ के आए। आपको असल में ये दिखाना चाहते हैं कि ये बीज की वैरायटी जो है। अच्छा, ये सामने वो फसल भी आपके सामने खड़ी है जो, हाँ, ये दूसरी फसल भी जिन्होंने तवज्जो नहीं की। ये देखिए, ये ज़रा आज आपको इसके कद का फ़र्क मैं बता दूं। ये पहले मैंने जो आपको फसल दिखाई है जो आम नॉर्मल बीज है, नॉर्मल आम से, और ये वो है जो राव साहब ने लगाई है। और अच्छा, इसके बीज को भी आप देख रहे हैं, और इनका देखें, ये इसका कैप्सूल भी छोटा है और फल भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, यानी कि पर कम अज़ कम लड़ी पर जो है वो इस पे ये जो आम फसल है, कंपेयर करके दिखा दो बीज। हाँ हाँ, ये कंपेयर भी, ये देखें जी, ये कैप्सूल का साइज़ भी देखें आप, कितना फ़र्क है, आधो आध का फ़र्क है जी पूरा। अगर वो 1 इंच है तो ये 2 इंच है। तरीके से हम दिखाना चाहते हैं। अब देखें जी इसका फल, इसको ज़रा ऐसे फेरते, गोल गोल फेरते जाएं ज़रा। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि ये राव साहब के घुटने से शुरू हो रहा है, ये नीचे ये खड़ा है, ये घुटने से फल हो रहा है शुरू। और अब आप ये देखते जाएं जी, इसका साइज़ भी, कद भी, और ये फल भी। ये राव साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है इसको फेरते जाएं, तो ये वो इस मेहनत में लगे हुए हैं। और ये देखें सर, आखिरी जगह तक जहाँ इनकी उंगली है वहाँ तक फल है, और ये फल ही फल है सारा। ये मैंने आपको ऐसे खाली दावा नहीं किया था कि जो मैं आपको फसल दिखाना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास ऐसी फसल हो। ये हमारे सर पे होगी जी। तो दोस्तों, इस वक्त जो इन्होंने ये दूसरी वैरायटी लगाई है, लेट वैरायटी, काश्त कब हुई है अब? ये जुलाई के अंदर इन्होंने ये काश्त की है। इन्होंने ये, इनका ये जो खेत है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वो हुई थी मई के अंदर। 5 मई को। ये 5 मई को ये हुई थी जो इस वक्त तैयार है, और ये 5 जुलाई, ये 5 जुलाई को इन्होंने काश्त की, और ये माशाल्लाह इसने फल उठाना शुरू कर दिया है। हाँ, ये फल शुरू कर दिया इस वक्त ये 33 दिन की, हाँ 33 दिन की फसल, यानी 1 महीना और कुछ 3 दिन की। ये इन्होंने ये तिल की ये जो लगाई हुई है। अच्छा, ये वैरायटी और ये जो आपने वैरायटी पहले काश्त की हुई है, ये एक ही है या कोई फ़र्क है? फ़र्क है इसमें। अच्छा, फ़र्क है। ये कौन सी है वैरायटी? ये TS03। TS03। अच्छा अच्छा, ये लड़ी वाली है। ये लड़ी वाली, और वो आपने देखा तो वो सिंगल लड़ी की है, एक ही लड़ी होती है और उस पर बेशुमार फल लगता है। ये जो है इसमें मुख्तलिफ लड़ियाँ होती हैं, इसमें यानी ज़्यादा फल की तवक्को की जा रही है। तो अगर ये भी उसी तरह का ये बीज निकल आता है और इतना ज़बरदस्त बीज निकल आता है। अच्छा राव साहब, आपने माशाल्लाह ये मेहनत तो की हुई है कि बीच में आपने ये घास वगैरह निकलवाया हुआ है सारा, अभी और निकलेगा। जड़ी बूटियाँ इसमें बहुत कम नजर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उस खेत में भी इस तरह आपने खत्म किया? चलवाए थे मैंने बाकायदा, बड़ी तवज्जो के साथ, जब भी इतना कद किया। सही 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 सही, हाँ जी। तो इसके ऊपर मेहनत होनी है, इसके ऊपर ये तो भी शुरू हुआ। ये देखें जी, ये इधर वाली फसल, और ये 9 फुट का देती है। अब फासला देख लें, ये तकरीबन कोई 9 इंच, 8 से 9 इंच और 1 फुट होगा उस पर। अच्छा, ये लड़ियों वाली में जरा फासला ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है, क्योंकि इसने ज्यादा फैलना है और यहाँ भी स्पेस ज्यादा दी है ताकि अगर स्पेस चाहिए तो पौधा यहाँ आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। दोस्तों, आज तिल के हवाले से जो मैंने आपसे दावा किया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने जब इसका फल देखे तो आपको मेरा ये दावा सच होता साबित नज़र आया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई भी कह रहे हैं कि मैंने कई अरसे से मैं तिल काश्त कर रहा था, लेकिन जो तिल की काश्त इस बार हुई है मेरी, मैंने भी ज़िंदगी में नहीं देखी। उसमें बीज का कमाल भी हो सकता है, उसमें इनकी मेहनत का भी, लेकिन सबसे बड़ा जो कमाल है वो मेरी रब की ज़ात का है, क्योंकि उसी ने ही फल फूल लगाना होता है। मेहनत करना आपका काम है। और मैं किसान भाइयों से कहता रहता हूँ कि हमेशा मेहनत किया करें। अगर मेहनत आप करते हैं और आपको फल ना मिले तो आगे मुझे पकड़ना, क्योंकि मेरे रब ने ये फरमाया है कि मेहनत आप करें और फल देना
वो रब का काम है। तो ये मेरे पीछे ये जो नई फसल है वो है, और मेरे दूसरी साइड पर जो है जहाँ पर ये रहा सब वो दूसरी वाली फसल है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तैयार है। तो इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रिस्क रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मैं अक्सर देखता हूँ कि मेरे जो चैनल पर व्यू देखने वाले होते हैं वो 80% वो लोग होते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, और 20% वो होते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो दोबारा यानी कि मेरे चैनल को देख रहे होते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप देखते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।